A very good morning student. Welcome back to LFS online class. How are you all? I hope you all are good and safe at your home. So student, today I am going to teach you your new chapter, that is Know Our Body. Okay. In this chapter we will study different parts of our body, that is ribs, larynx, liver, cornea, saliva, enamel, lungs, brain, muscles. ओके ये जनरली हम टॉपिक देखेंगे और इनका इम्पोर्टेंस देखेंगे. क्लियर स्टूडेंट? आवर बॉडी इज एन इमेजिंग मशीन. जो हमारी मशीन है, बॉडी है, वो एक अमेजिंग मशीन है. ठीक है. इट हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट्स. इसके कई डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर सो डैट वी कैन स्टडी, वर्क, स्लीप, ईट एंड प्ले. जितने भी हम फंक्शन करते हैं प्ले करने का, ईट या स्टडी, स्लीप, ठीक है, स्टडी, जो भी वर्क हैं उनको करने का जो भी काम करते हैं वो इन्हीं की हेल्प से करते हैं. ठीक है, इस अमेजिंग मशीन से ही करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं. जैसे दिया है, लेट अस सी हाउ मच वी नो अबाउट आवर बॉडी. चलिए, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन इन आवर बॉडी, आपकी बॉडी का इंटरनल पार्ट में अगर पूछा जाए, एक्सटर्नल इंटरनल तो आप जानते ही होंगे. एक्सटर्नल क्या है? दोज आर्गन विच आर सिचुएटेड इन आउट रीजन, आउट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स. और इंटरनल क्या होते हैं? जैसे एक्सटर्नल पार्ट तो आपने देखा कि आईज है, नोज है, हैंड है, लेग है. क्लियर? बट इंटरनल आर्गन आर दोज आर्गन दैट आर सिचुएटेड इनर आवर बॉडी. ठीक है, ऐसे आर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जो कि कट करने पे ही दिखाई देते हैं, वो इंटरनल होते हैं. तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा जो आर्गन है इंटरनल, वो कौन सा होता है? फर्स्ट इज लीवर. लीवर जो है आपका सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है इंटरनल आर्गन है. नेक्स्ट इज आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारा जो है रेस्पिरेटरी, जिससे हम सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल्स, इसके बाद ये हमारे लंग्स में जाता है, जिसको नोज, ट्रैकिया, ठीक है, लैरिंग्स, ये आपके क्या है, लंग्स, ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो क्वेश्चन है आपका, आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज लंग्स. क्लियर? जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो हमारी सीधे लंग्स में जा रही है. क्लियर? नेक्स्ट इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज नो ब्लड सप्लाई इन द. बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता? तो कॉर्निया. किस रीजन में? आई के किस पार्ट में? आई का एक पार्ट होता है कॉर्निया, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता. क्लियर? नेक्स्ट इज डॉट डॉट प्रेजेंट ऑन टीथ. आपके टीथ पे प्रेजेंट होता है और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी का. सबसे मजबूत पार्ट आपकी बॉडी का होता है, ये है आपका इनेमल. दांत के ऊपर, आपके टीथ के ऊपर वाइट कलर का जो आप देखते हो वो इनेमल होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. पूरी बॉडी में जितने भी अंग हैं हमारे, उन सब में सबसे मजबूत पार्ट हमारा है इनेमल. क्लियर? नेक्स्ट इज द डॉट डॉट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी जो भी मैसेज ले आने हैं ब्रेन तक, उनको कन्वे करने का काम, यानी सेंट्रल ऑर्गन जो है वो आपका ब्रेन है. ठीक है, जितनी भी वर्क हम करते हैं वो ब्रेन के ही हेल्प से करते हैं. अगर ये ब्रेन ना हो, ब्रेन तक मैसेज कन्वे ना हो, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के, बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर ओरिजिनेट हो जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द डॉट डॉट इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. ये इसे वॉइस बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है. ये आपका है लैरिंग्स. अगर ये लैरिंग्स ना हो तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी. ठीक है? नेक्स्ट इज द डॉट डॉट हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी. क्या है? हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. ये आपके हैं, चलिए, ये आपके हो गए मसल्स.
ठीक है, मसल्स से ही जो है हमारी बॉडी मूव करती है। डी डॉट डॉट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवर ऑफ सेफ गार्ड आवर लंग्स एंड हार्ट। सेफ गार्ड हमारे हार्ट और लंग्स में एक सेफ गार्ड बनाती है, वो क्या है? आपकी रिब्स। क्लियर? मतलब हमारे जो हार्ट और लंग्स हैं वो इसमें सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं। मतलब केज, जिसको पिजड़ा भी कह सकते हैं, रिब केज जिसको कहते हैं। क्लियर? तो रिब, पसली। क्लियर? जो लोग बहुत दुबले होते हैं, जो लोग बहुत वीक होते हैं, उनकी जो रिब्स होती हैं वो कैसी होती हैं? जब वो क्लॉथ्स मतलब अपने वेयर को, क्लॉथ्स को हटाते हैं तो उनकी रिब्स एकदम साफ दिखाई देती है ना? तो उसी रिब्स में हमारे लंग्स और हार्ट सेफ होते हैं। ठीक है, सेफ गार्ड इसीलिए कहा। द फ्लूइड इन आवर माउथ्स दैट हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड नोन एज। ऐसा फ्लूइड, अगर वो फ्लूइड ना हमारे माउथ में सीक्रेट हो तो हमें हमेशा जैसे लगेगा कि हमारे गले जो है वो सूख रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी, है ना? तो ये फ्लूइड कौन सा होता है? जो माउथ रीजन में निकलता है और फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो आपका है ये सलाइवा, जिसको आप कहते हो लार, है ना? क्लियर? तो मेन आपके जो हैं वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर, ठीक है, लीवर। आपके जो प्राइमरी ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं वो हैं लंग्स। फिर थर्ड है ये कॉर्निया, जहाँ पे कोई जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होता, नो ब्लड सप्लाई इन दिस पार्ट। नेक्स्ट इज सबसे हार्डेस्ट पार्ट आपका इनेमल है, टीथ रीजन में पाया जाता है। ब्रेन, सारे वर्क कंट्रोल करने का काम ब्रेन का है। नेक्स्ट जो आपके वोकल बॉक्स कहा जाता है, जिससे आवाज़ निकलती है, लैरिंग्स। नेक्स्ट इज मसल्स, ठीक है, जिससे मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज रिब्स, जिसमें आपके लंग्स और हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट इज सलाइवा, जो कि आपके माउथ से सिक्रीट होता है और मेन पार्ट होता है फूड को डाइजेस्ट करने का। क्लियर स्टूडेंट? ओके, दिस इज योर टुडे टॉपिक. If you have any doubt, any confusion in chapter, ask me student. Thank you and have a nice day. But note down your homework. Write any 5 internal name. ठीक है, आपको 5 इंटरनल बॉडी के जो है इंटरनल पार्ट्स के नाम राइट करने हैं. क्लियर स्टूडेंट? ओके.